नमस्कार साथियों, मैं विपिन कुमार गुप्ता आप सभी साथियों का अनअकैडमी यूपी एग्जाम पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं एक छोटे से टॉपिक पर लेकर के आया हूं, सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में थोड़ी सी बात करनी है, उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, कुछ पॉइंट्स देखेंगे, तो आशा करते हैं आपको सेशन एंजॉय करेंगे। सुभाष चंद्र बोस, हर बच्चा बचपन में, ठीक है, नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, ये गाना सुनते ही सुभाष चंद्र बोस जी का क्या करता है, दिमाग में एक उसका फिगर बन जाता है। ठीक है, एक दिमाग में बोस जी का एक क्या है, पिक्चर। ऐसा ही कुछ कैरेक्टर है उनके बारे में। आइए थोड़ा सा बात करते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का अगर जन्म देखा जाए तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म हुआ था, ठीक है, बोस जी का जन्म देखा जाए तो कटक में हुआ था। कटक कहाँ पड़ता है ये क्षेत्र? कटक बेटा पड़ता है उड़ीसा में। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के। एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म जो हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ था। 1919 में इन्होंने दर्शन शास्त्र से स्नातक किया, प्रथम श्रेणी से दर्शन शास्त्र को पास किया। और उसके बाद वो क्या है, आईसीएस की परीक्षा। किसकी परीक्षा? आईसीएस की परीक्षा। जो अभी आईएएस की परीक्षा उस समय आईसीएस की परीक्षा के नाम से जानी जाती थी। आईसीएस की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड गए और इसी परीक्षा को उन्होंने क्या है 1920 में उन्होंने क्या किया, चौथा स्थान प्राप्त किया। तो सोचिए, इस समय उस दौर की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक हुआ करती थी, उसमें बोस जी ने क्या किया, चौथा स्थान क्या किया था, प्राप्त किया था। ठीक है, इसी दरमियान भारत में रॉलेट एक्ट चल रहा था, जलियांवाला बाग हत्याकांड, कुछ अंग्रेजी शासन के कृत्य को देख करके उन्होंने अप्रैल 1921 में उन्होंने क्या किया, आईसीएस के पद से कह सकते हैं, आईसीएस से उन्होंने क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, और भारत चले आए। भारत आते हैं, उन्होंने उन समय की तत्कालीन स्थितियों को देखा। इसी समय अगर देखा जाए तो सुभाष चित्तरंजन दास जी से मिलते हैं और उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बोस जी का राजनीतिक गुरु अगर पूछा जाता है, अगर आपसे बोस जी का अगर कोई राजनीतिक गुरु है तो वो कौन है? राजनीतिक गुरु कौन है? वो चित्तरंजन दास जी। ठीक है, चित्तरंजन दास जी। ठीक, चित्तरंजन दास जी ने यंग ओल्ड मैन कहा करते थे। ठीक है, आ यंग ओल्ड मैन कहा करते थे चित्तरंजन दास जी को। ठीक है, भारत आके जब भारत आते हैं ना तो महात्मा गांधी जी से मुलाकात होती है। तो भारत आके ये महात्मा गांधी जी के कहने पर इन्होंने अपने राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास के साथ मिलकर 1921 में इंग्लैंड के युवराज के आगमन का बहिष्कार चलाया। गांधी जी के कहने पर 1921 में इंग्लैंड के जो राजकुमार भारत आते हैं उनके आगमन को लेकर के क्या है, एक बहिष्कार कार्यक्रम चलाए गए, जिसके चलते 1924 में उन्हें देश निकाला कर दिया गया और 1924 में इन्हें क्या कर दिया गया, मांडले जेल भेज दिया गया। कौन सा जेल भेज दिया गया? मांडले जेल भेज दिया गया। ठीक है, 1927 में खराब स्वास्थ्य के चलते इनको रिहा किया गया। 1927 में खराब स्वास्थ्य के चलते क्या किया गया, इनको रिहा किया गया। 1931 ईस्वी में इन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया। ठीक है, नौजवान भारत सभा का अध्यक्ष बनाया गया। नौजवान भारत सभा का क्या बनाया गया, इनको अध्यक्ष बनाया। ठीक है, इसी दरमियान इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1935 ईस्वी में, इन्होंने एक पुस्तक लिखी द इंडियन स्ट्रगल, प्रकाशित हुई इनकी। और अगर देखा जाए तो 1938 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की। आप जानते हैं हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। कब की? इन्होंने 1938 में इन्होंने अध्यक्षता की थी। क्या किया? 1938 में अध्यक्षता की। उसके साथ साथ त्रिपुरी अधिवेशन में भी क्या है, ये अध्यक्ष चुने गए। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदी पट्टाभ सितार मैया को हराया, और पट्टाभ सितार मैया जो कि महात्मा गांधी के समर्पित थे, उन्होंने हराया। लेकिन महात्मा गांधी जी के साथ मतभेदों के चलते इन्होंने क्या किया, 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और इसी वर्ष कांग्रेस के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया। 1939 में क्या किया गया,
फॉरवर्ड ब्लॉक का क्या किया गया, का गठन किया गया। ठीक है, 1939 के हमने जैसे अभी बताया त्रिपुरी अधिवेशन में ये क्या किया गया, पट्टाभ सितार मैया को हरा करके फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन ये क्या है, इस्तीफा दे देते हैं। 1940 ईस्वी में ब्रिटिश शासन द्वारा उनके ही घर में नजरबंद किए जाने पर वे क्या है, पठान जियाउद्दीन के वेश में घर से बाहर निकलकर और वो क्या है, बर्लिन पहुंच गए। बर्लिन कहाँ है, जर्मनी में, जर्मनी वो पहुंचे। 1940 में इन्हें नजरबंद किया गया था, इनके ही घर में इनको नजरबंद कर दिया गया था। और ठीक है, वेश बदला इन्होंने, वेश बदला, वेश बदल को कौन से वेश में आए, जियाउद्दीन के वेश में आए और घर से निकल करके क्या बर्नी पहुंचे और वहां पर इन्होंने जाकर के हिटलर और उसके साथ साथ अन्य लोगों से वहां पर इन्होंने मुलाकात की। जर्मनी की जनता ने उन्हें नेताजी कहकर संबोधित किया, नेताजी के उपनाम से वो संबोधित किया था जर्मनी की जनता ने। ठीक है, साथ ही साथ देखा जाए तो आजाद हिंद फौज में 1000 स्त्री सैनिकों वाली रानी झांसी रेजिमेंट भी शामिल किया, जिसकी कमान उन्होंने लक्ष्मी स्वामीनाथन को सौंपी थी। आपको बता दिया जाए, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बीच भारत में देखा जाए तो राष्ट्रीय भावनाओं को उद्दीलित करने के लिए आजाद हिंद फौज की स्थापना की गई, जिसमें प्रमुख भूमिका में देखा जाए तो आजाद हिंद फौज की स्थापना सितंबर 1942 में की गई थी। प्रमुख भूमिका कैप्टन मोहन सिंह ने कर ली थी, किंतु अक्टूबर 1943 ईस्वी में सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज सरकार की स्थापना कर इसमें क्या है, इसमें एक नई जान क्या है, फूंक दी थी। नई जान को क्या है, इसमें फूंका था। जापान ने अंडमान निकोबार को जीतकर आजाद हिंद फौज को सौंप दिया था और सुभाष ने अंडमान का नाम स्वराज और निकोबार का नाम शहीद क्या है रखा था, शहीद क्या है रखा था। सुभाष चंद्र बोस जी कह सकते हैं जापानी रेडियो से भारत की स्वतंत्रता का प्रथम संदेश भी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और सुभाष चंद्र बोस जी 1943 को सिंगापुर पहुंचे थे, जैसा अभी हमने बताया, और उन्होंने 1943 ईस्वी में ही 5 जुलाई 1943 ईस्वी में ही रासबिहारी बोस को क्या है, स्वतंत्रता लीग की अध्यक्षता का भार सौंपा और अब सुभाष चंद्र बोस जी क्या कहना लगे थे, सुभाष चंद्र बोस जी नेताजी कहलाने लगे थे। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी जाने के लिए प्रश्न पूछा गया है, जर्मनी जाने के लिए किस नाम से पासपोर्ट बनवाया था, तो ओरलैंडो मजोट्टा के नाम से उन्होंने क्या है, ठीक है, उन्होंने पासपोर्ट बनवाया था। बाकी की आगे की कहानी आप जानते हैं कि कहीं कोई उनको गुमनामी बाबा कहता है, कोई उनको भगवान कहता है। साथ ही साथ बता दिया जाए सुभाष चंद्र बोस जी ने नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ठीक है, तो इस सेशन के साथ, इसी लाइन के साथ आज का इस सेशन को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और प्लीज पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी साथी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर नहीं जुड़े हैं, आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करिए। आप सभी साथियों के लिए यूपीपीएससी मेंस, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2025 2024, उसके साथ साथ टेट, इन सब के लिए बैच क्या है, लाइव हो गया। थैंक यू, जय हिंद।